Assalamu alaikum ladies and gentlemen, and welcome to the Line Courses Academy. So dear students, I am your instructor Dr. Sadid Hassan. I have done my MBBS from Khyber Medical University. I am the CEO of Line Courses Academy and qualified from AIMS here, Long Course. Dear students, आज के जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पास्ट पेपर्स आपके लॉन्ग कोर्स के होंगे। ठीक है, लॉन्ग कोर्स के जो इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग कोर्स में 144 लॉन्ग कोर्स से लेकर 146 लॉन्ग कोर्स तक। 147 लॉन्ग कोर्स ऑलरेडी आपको नोट्स के अंदर मैंने दिए हैं। ठीक है, 144 लॉन्ग कोर्स से लेकर 146 लॉन्ग कोर्स तक जो लॉन्ग कोर्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। पी इन कैडेट का टेस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह ग्रेजुएट कोर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इन तीनों के टेस्ट के क्वेश्चंस एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन, G7 कंट्रीज के नाम बताएं। इनिशियल टेस्ट में आपसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, मिसाल के तौर पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे क्वेश्चन किस तरह आएगा। इनमें से कोई भी कंट्री उठा के आपको दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है क्या ये G7 कंट्री में शामिल है या नहीं। और कोई बाहर से दूसरी कंट्री ला के आपको दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये G7 कंट्री है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाज बोर्न इन विच मंथ एंड ईयर। अक्टूबर 1817। मोहम्मद खान जुनेजो ने वजीर आजम का ओथ कब लिया। 23 मार्च 1985। करेंसी ऑफ श्रीलंका। कैपिटल्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े थे। करेंसी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हो वो आप लोग यहाँ से कर लेना। ठीक है, सार्क फाउंड, ये ऑलरेडी आप लोगों ने क्वेश्चन कवर किया है। परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान 4.7%। इसी तरह देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर, तमाम पेजेस के ऊपर MCQs है पास्ट पेपर्स की। इनका जो PDF है वो भी मैं आप लोगों के मोबाइल ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी इनको आप अपने साथ लिखते जाए। आज के हमारे लेक्चर के अंदर टोटल 190 MCQs है, इनको आप अपने साथ लिखते जाइए। आपके टेस्ट के सेलेक्टेड MCQs है, जो इम्पोर्टेंट MCQs है। ओके, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा देखिए, आप लोगों के नोट्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर तमाम दिए गए हैं, तो उनको आप याद कर ले। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, थर्ड कौन है, और अभी जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर, कौन से नंबर पे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के नोट्स के अंदर दिए गए हैं, उनको आप लोग जरूर याद कर लें। अच्छा देखिए, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों ने कवर किए। अच्छा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पाकिस्तान फर्स्ट केयर टेकर, निगरान वजीर आजम। ठीक है, निगरान वजीर आजम कौन है, नासिर अल मुल्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। ठीक है, रिपीटेड MCQs। बाकी वर्सक डैम ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। पैसिफिक कैनाल और पानामा कैनाल आप लोगों ने पानामा कैनाल और स्विस कैनाल आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि ये कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करता है। गज़वा खैबर वाज फॉस्ट अगेंस्ट ज्यूज। ठीक है, यसरब वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना एंड मक्का का ओल्ड नेम था बक्का। इस्तांबुल का ओल्ड नेम था कॉन्स्टेंटिनोपल। अटक का ओल्ड नेम था कैम्बलपुर। ठीक है, फर्स्ट हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी। ठीक है, लार्जेस्ट रिलीजन में आपके पास ईसाइयत है। एंड द मोस्ट स्प्रेडिंग या फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन ये आपके पास इस्लाम है। ये आपके पास ओल्डेस्ट रिलीजन भी है। ठीक है, क्योंकि ये ईसाइयत है और ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पहले आए थे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये ओल्डेस्ट हो गए। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज चाइना एंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज रशिया। स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। ये चीज़ ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस की थी। कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इज टोक्यो। ठीक है, एंड लेस पॉपुलेटेड सिटी इज वेटिकन सिटी। विच प्रॉफिट रिमेन इन द बेली ऑफ फिश, हज़रत यूनुस। टोटल चैप्टर इन द होली कुरान 30। चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK महमूद खान।
एंड गवर्नर ऑफ केपी के, ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, ये आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया था कि आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर याद करने, ठीक है। शाह फरमान, ठीक है। नेम द ब्रदर ऑफ हजरत हारून, हजरत मूसा। लैंड ऑफ क्वाइट एलिफेंट, ये एम्बलम में अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। थाईलैंड। एक आपको मैंने और भी बताया था कि सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, ये किस चीज़ का है, ये जिनेवा का है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, इसलिए इसको जिनेवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का एजाज़ मोहम्मद अली जिन्ना। इंडिया के पास गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन, ये काफ़ी मरतबा आपको मैंने बताया था। इसके अलावा ये लास्ट वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी थे। ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड? 10 दिसंबर 1901। एक नोबेल प्राइज से जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज कब मिला? सो मलाला यूसुफजई को 2015 में नोबेल प्राइज मिला। किस वजह से? पीस की वजह से, ठीक है, फॉर पीस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ईयर्स डिड उमर रूल? 10 years and 5 months। टाइटल कलीमुल्लाह मूसा का है। जामे कुरान उस्मान रज़ी अल्लाह पास मौजूद बियोग्राफी ऑलरेडी हमने ये 3 MCQs पहले डिस्कस किए। इन विच माउंटेन इज द कैफेरा? अल नूर, ठीक है। यहाँ पे पहले वही नाजिल हुई थी, सूरह अल की इब्तिदाई 5 आयत है, ठीक है। विच कंट्री पार्लियामेंट नेम ऑफ रिस्कडैग? स्वीडन। कोरोना कौन से मुल्क की करेंसी है? स्वीडन की। वेयर इज द कलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? सदर्न अफ्रीका। कैपिटल ऑफ माल्टा? वैलेटा। विच कंट्री पार्लियामेंट नेम है सिजम? पोलैंड, ठीक है। विच कंट्री बिल्ड द फर्स्ट पावरफुल लॉन्ग रेंज रॉकेट? जर्मनी, ठीक है। वेयर वाज द लास्ट वाई रिवील्ड? माउंट अराफात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ हिस्ट्री? डेमास्कस, सीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? सैगलोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंसी ऑफ सीरिया? पाउंड। ओल्डेस्ट गेम इन द हिस्ट्री? पोलो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैपिटल ऑफ गैम्बिया? बंजोल। फर्स्ट ऑस्कर सेरेमनी हेल्ड? इंडिया कमिश्नर इन पाकिस्तान इज कॉल्ड हाई कमिश्नर, ठीक है। जो इंडिया की एम्बेसी होती है वहाँ पर जो कमिश्नर होता है इंडिया का, उसको पाकिस्तान में हाई कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? अमेज़न, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो नील है। ये काफ़ी मरतबा यहाँ पे कंफ्यूजन दी जाती है आप लोगों को। मैंने लेक्चर में भी कहा था कि अमेज़न आपके पास लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन काफ़ी जगहों पे गूगल पे कभी अमेज़न दिया गया है और कभी आपके पास नील है, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिवर आपके पास जो है ये आपके पास नील है, ठीक है। बस आप लोगों ने जो फिक्स याद करना है, नील जो है आपके पास रिवर नील, ये आपके पास लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो आपके पास है वो अमेज़न है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है। और अभी नेक्स्ट क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी बरीड कहाँ पे? बगदाद में। अल फारूक मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी है, ठीक है। मदीना में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल गुजारे, मक्का में 53 साल गुजारे। शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी थी। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कमांडेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। गल्फ गेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन whom was the battle of Camel Fort? अली एंड ऐशा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लरेन इज द टाइटल ऑफ उस्मान गनी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। क्या देखिए यहाँ पर ये जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इनको आप स्किप कर दें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, बायोलॉजी से रिलेटेड मेरा फील्ड है। सो ये हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे, ये गलत मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको आप फिलहाल छोड़ दें। हाजरा वज़ द मदर ऑफ इस्माइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटरल मीनिंग ऑफ इंजील मुक़द्दस, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल गेम? 6।
ये हज़रत आजम हज़रत मदर हज़रत इस्माइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। कॉर्टेक्स, ये मैथ्स वाले क्वेश्चन फिलहाल आप स्किप कर दें, ये हम बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे। ये आप अपने साथ कॉपी किया है, ऊपर एक पेज के ऊपर ये मैथ्स वाले क्वेश्चन लिख दें और फिर ग्रुप में शेयर कर दें, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मरकरी। तो सिर्फ पाकिस्तान इज कनेक्टेड चाइना। Derivative of 33x plus 733. Which river does not flow from Azad Jammu and Kashmir? Ravi. Which metal is present in chlorophyll? Magnesium. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पास है हेमोग्लोबिन, एक आपके पास है क्लोरोफिल। हेमोग्लोबिन आपके पास ब्लड में होता है, क्लोरोफिल आपके पास ग्रीन लीव में होता है। क्लोरोफिल आपके पास फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, लाइट को कैप्चर करता है। हेमोग्लोबिन आपके पास ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर है और ये लाइट कैप्चरर है, ठीक है। इसके साथ हेमोग्लोबिन का जो आपके पास सेंटर एटम है वो आयरन है, ठीक है, आयरन +2 बॉन्ड, Fe+2 पैरस आयरन। जो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है वो आपके पास Mg+2 है, ठीक है। बाकी ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है। तो ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं कि विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? मैग्नीशियम आयन। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन? आयरन आयन। हेमोग्लोबिन फंक्शन एज ऑक्सीजन कैरियर, क्लोरोफिल फंक्शन एज अ लाइट कैप्चर, ठीक है। कैपिटल ऑफ सिक्स रिपब्लिक? प्राइगू। हु रोट फर्स्ट द कुरान? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ कुरान ये हमने पहले डिस्कस किया था। आइडिया किसने दिया था? उमर फारूक ने, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ होली कुरान किसने की थी? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान उस्मान ने, ठीक है। जामे कुरान भी उनको कहा जाता है। द पर्पस, जनाब 14 पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट के रिप्लाई में लिखे गए थे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के रिप्लाई में लिखे गए थे 1929 में, ठीक है। फिर इसका मकसद क्या था? सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान। कुल पास इज बिटवीन गिलगित एंड चाइना, शंदूर पास इज बिटवीन चतराल एंड गिलगित, खैबर पास, ये तीनों हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए, ठीक है। विच कंट्री वाज फेड एन ऑफिशियल विजिट बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? अमेरिका, ठीक है। लियाकत अली खान ने अपना पहला दौरा कौन से मुल्क को किया था? अमेरिका को, ठीक है। उस टाइम रशिया और अमेरिका दोनों ने उनको दावत दी थी। पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उसने अपना फर्स्ट जो ऑफिशियल विजिट था वो अमेरिका को किए थे, ठीक है। जो हमारे पाकिस्तान के दान कौन से जंग में शहीद हुए थे? ओहद में, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मेजर सिकंदर मिर्जा। टोटल कितने गवर्नर जनरल गुजरे? 4, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल फील्ड? सुई बलूचिस्तान। विच कंट्री अपोज मेंबरशिप? अफगानिस्तान। कोल्डेस्ट सिटी या पाकिस्तान? ज़ियारत, ठीक है। और हॉटेस्ट कौन सी है? जैकबाबाद, ठीक है। When did Pakistan become member in United Nations? 30 December 1947. Name the place where laws about distribution of zakat were implemented. Medina Munawwara. Collectively, how many governor general ruled Pakistan? 4. Longest verse of Holy Quran? Al-Baqarah, ठीक है। कौन सी लॉन्गेस्ट वर्स? आयतुल कुर्सी, जो कि 3rd पारा में है, ठीक है। इसके अलावा सूरह बकरा लॉन्गेस्ट सूरह भी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट सूरह कौन सी है? कौसर है, जो कि 3 आयतों पर मुश्तमिल है, ठीक है। डार्क कंटिनेंट, राइटर ऑफ डार्क कंटिनेंट एक बुक का नाम है, किसने लिखा है? मार्क मैजोवर ने। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कब, और इसने अपना फर्स्ट विजिट कहाँ पे किया था? अमेरिका में, ठीक है। प्रीमियर सिटी ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी। खराज इज आल्सो कॉल्ड टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। इवेंट इट करियजम टेक ऑफ दिस गवर्नर ऑफ पाकिस्तान 15 अगस्त 1947। और ये इसका जो टेनेवर था, टेनेवर इज शॉर्टेस्ट
गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। रेडियो स्टेशन कब ओपन हुआ? 1950 में। 2016 ओलंपिक्स गेम कहाँ पे हुए? ब्राज़ील में। ओलंपिक्स गेम कितने साल बाद मुनक़िद किए जाते हैं? 4 साल बाद, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन फायर, यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? ऑन फायर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? कास्ट थीटा। देखिए एक होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट, एक होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी आपके पास बराबर होगा ए बी कास्ट थीटा, ए क्रॉस बी आपके पास बराबर होगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो आपका आंसर होगा इज इक्वल टू कास्ट थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा कास्ट थीटा आपके पास 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, साइन थीटा आपके पास 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ cos 0 इज इक्वल टू 1 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और इसका अपोजिट 0 है। देखिए आपके पास डॉट प्रोडक्ट cos थीटा के बराबर होगा, साइन प्रोडक्ट आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास साइन थीटा के बराबर होगा। cos की वैल्यू 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, साइन की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगी। cos की वैल्यू 0 कब होगी? 90 डिग्री पे, और साइन की वैल्यू 0 कब होगी? 0 डिग्री पे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ यूएन सेक्रेटरी 5 साल, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा आपसे टेनवर का अक्सर पूछा जाता है, जो आप लोग के नोट्स के लास्ट में दिया गया है, वो 6 ईयर्स है, ठीक है। तो मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। देखिए आपके पास जो सेनेटर होता है, सेनेटर वो 6 साल के लिए होता है, ठीक है। आपके नोट्स के पास पेपर्स पोर्शन में ये 5 साल दिया गया, ये 6 साल है, ठीक है। ये इसको आप करेक्ट कर लें। सेनेटर आपके पास जो पाकिस्तान के अंदर सेनेटर है, ये 6 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है, और यूएन का जो सेक्रेटरी है 5 साल के लिए, ठीक है। विच एक्ट यूज बाय तकसीम की, ये कौन सा एक्ट यूज हुआ था? 1935 का एक्ट। बुद्धू बिराज कहाँ पे? इंडस रिवर पे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है। लास्ट किंग ऑफ मुस्लिम बहादुर शाह जफर, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? यू मस्ट स्टिक डैश योर प्रॉमिस। तो देखिए जहां भी स्टिक आ जाए, स्टिक के पास आपके पास जो प्रीपोजिशन होगा वो टू होगा, ठीक है। स्टिक टू ये प्रीपोजिशन है। वो इज द फाउंडर ऑफ पीपीपी जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? पायोज, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हिंदू हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2, ठीक है। बाकी इसको स्किप कर दें। ओद इज द नेम ऑफ माउंटेन, ठीक है। और इसके अलावा हु वाज द फाउंडर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ सारीरी काहोटा रिसर्च लैब। आई एक्टेड टू, एक्टेड आपके पास जहां भी आ जाए उसके साथ जो प्रीपोजिशन होगा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, और टू होगा, ठीक है। आई एक्टेड टू लव। पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया? 16 जुलाई 1990 को, ठीक है। बद्र 1 वाज लॉन्च इन 1838, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि गोरी 1 और गोरी 2 की रेंज कितनी है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है। गोरी 1 और गोरी 2 मिसाइल जो पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं, इनकी रेंज कितनी है, और बद्र 1 की रेंज कितनी है, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। पैरेलल लाइन इज बिटवीन दिस टू कंट्रीज फ्रॉम, ये आप देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए जो आपके पास गोरी 1 है, ये आप अपने साथ लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रेंज है 1350 से 1500 किलोमीटर तक है, ठीक है। 1350 से 1500 किलोमीटर तक, या 840 से 930 माइल, ठीक है। ये आपके पास गोरी 1 की है
ये इसको अपने साथ लिखते, ये इनिशियल टेस्ट में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके पास जो गोरू 2 है, इसका जो रेंज है वो 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है। 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। और आपके पास जो बदर 1 है, इसकी जो रेंज है बदर 1 की, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। बदर 1 की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है, ठीक है। बदर 1 की जो रेंज है 150 किलोमीटर है। गोरी 1 की रेंज 1350 से 1500 किलोमीटर है। गोरी 2 की रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद कर लें। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, थाईलैंड। आफ्टर सुलह हुदैबिया, ठीक है। आफ्टर सुलह हुदैबिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायदे आज़म। इसका जो दौरानिया था गवर्नर जनरल के ओहदे पर सबसे कम था, ठीक है। और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। पहली वही कहाँ पे नाजिल हुई थी? केवहेरा में। केवहेरा कहाँ पे है? अलनूर माउंटेन में, ठीक है। रमज़ान के महीने में नाजिल हुई थी पहली वही। सूरह अल की नाजिल हुई थी और पहले वही में 5 आयतें नाजिल हुई थी, ठीक है। कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना क्या है? ब्यूनस आयर्स। लार्जेस्ट सिटी ऑफ अर्जेंटीना भी है। ईरान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है जो ईरान की मुखालफत नहीं कर रही? अजरबैजान। टू इक्वल एंड परपेंडिकुलर लाइंस मेक 4 ब्लॉक्स, व्हाट आर द ब्लॉक कॉल्ड? इसके बाद देखें, टू इक्वल, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। ब्लॉक मेक 4 ब्लॉक्स, ये 4 ब्लॉक्स बनाए तो ये क्या हो गया? ये आपके पास स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल भी होते हैं और ये दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। देखिए ये साइड इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसी तरह ये इसके, ठीक है। सफीउल्लाह किसका टाइटल है? आदम अलैहिस्सलाम का। और सैफुल्लाह किसका टाइटल है? खालिद बिन वलीद का, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है? प्योरेस्ट ऑफ अल्लाह। और सैफुल्लाह की मानी क्या है? स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है। फामिली सिस्टर मुस्लिम शीमा बिन हारिस, हज़रत अनीसा बिन हारिस, ठीक है। अबू सुफियान ने कब इस्लाम कबूल किया? फतेह मक्का के मौके पर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? कुरान मजीद में रूहुल कुद्दूस, ठीक है। एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ हज़रत जिब्राइल? रेवलेशन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दोनों छोड़ दो। स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? वर्सक डैम। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? तरबेला डैम, ठीक है। और इसके अलावा हाईएस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? मंगला डैम। इसमें मैंने डिफरेंस बताया था कि हाईएस्ट लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा मुशर्रफ इनागुरेटेड विच डैम कौन सा था? कालाबाग। देखिए याद करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो रिलेटेड चीज़ों को एक जगह पे याद करना होता है। जिस तरह देखिए ये मुझे क्यों याद है, ये जस्ट आप लोगों के लेक्चर के लिए मैंने स्टडी की है, लेकिन फिर भी जब मुझे एक पॉइंट का पता चल जाता है तो सारे पॉइंट मुझे याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ों को, रिलेटेड चीज़ों को एक साथ याद करता हूँ। तो देखिए लार्जेस्ट का आपको पता चल गया तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में हाईएस्ट भी आएगा, स्मॉलेस्ट भी आ गया, ठीक है। तो कोशिश कर ले कि आप चीज़ों को एक जगह पे, रिलेटेड चीज़ों को एक जगह पे याद कर ले, आपके लिए फिर आसानी होगी। सर देखिए मक्का का ओल्ड नेम क्या है? बक्का। मदीना का ओल्ड नेम क्या है? यसरब।
टर्की का ओल्ड नेम क्या है? टर्की या इस्तांबुल, ठीक है, दोनों। इसका ओल्ड नेम क्या है? कंस्टेंटिनोपल। तो ये सारे फिर आपको याद हो जाएंगे। ज़ोब कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। मुआखात मदीना मुहाजिरीन अंसार के दरमियान, ठीक है। मुआखात के मानी क्या है? ये क्वेश्चन भी एक मरतबा इनिशियल टेस्ट में आया था, जो कि ऑलरेडी आपके नोट्स के अंदर मैंने दिया है, ब्रदरहुड, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप देख लें, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का। यहाँ से अक्सर इनिशियल टेस्ट में आपके क्वेश्चन आते हैं 2x - 5 = x + 7। देखें आप x को एक जगह पे कर दे और बाकी जो ये इनको दूसरी जगह पे 2x, ये x जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये -x हो जाएगा, आपके पास इस साइड पे 7 रह जाएगा, ये -5, ये जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो x आपके पास क्या हो जाएगा? 7 + 5 = 12, ठीक है। इसी तरह लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में 1 या 2 आते हैं, तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये है, ठीक है। डू नॉट लव 8। अभी देखिए जहाँ भी आपके साथ लव आ जाए तो इसके साथ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो डू नॉट लव 8 एनीबॉडी। ग्राउंड पर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 वर्ल्ड कप कहाँ पे होस्ट हुआ था? लोजेनकी स्टेडियम, मॉस्को, रशिया में, ठीक है। हु स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 1? ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी। कब से कब तक था? 1914 से 1918 तक था, ठीक है। एवरीबॉडी वाज अमेज्ड। देखिए अमेज्ड जहाँ पे भी आ जाए, अमेज्ड, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा वो 8 होगा, ठीक है। शी डज नॉट केयर, केयर जहाँ पे भी आ जाए तो इसके साथ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा वो अबाउट होगा। ये जितने भी हमें प्रीपोजिशन फ्रेजेस आपको पूरे लेक्चर के अंदर बता दिए, ये अपने साथ लिखते जाए। जहाँ पे भी आपको अमेज नजर आ जाए तो फिर डायरेक्ट आप 8 के ऊपर टिक करते जाए। आर्मी के टेस्ट में हो या जहाँ जो भी आपका टेस्ट हो, केयर के साथ अबाउट आएगा, ठीक है। Which one is the deepest part of the world ocean? Mariana Trench located in the West Pacific Ocean. मैरिज और इनहेरिटेंस के बारे में कुरान मजीद की कौन सी सूरत में जिक्र है? तो सूरह निसा। सूरह निसा औरतों के बारे में भी है, ठीक है, वुमेन के बारे में भी। तो एक मरतबा इनिशियल टेस्ट में भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि विच सूरह होली कुरान इज अबाउट वुमेन? तो सूरह निसा। नेम द पर्सन हु फर्स्ट गोज टू स्पेस? यूरी गैगरिन, ठीक है। कब गया था? 12 अप्रैल 1961 में। इसका ताल्लुक कहाँ से था? रशिया से, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए है अलास्का, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग मेंशन्ड इन द होली कुरान मस्कीटो। डू नॉट ब्लेम हिम फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है। 49 पर लाइन कहाँ पे? ये आपके नोट्स के अंदर मैंने लाइन सारे दिए गए यूएस और कनाडा के दरमियान में। ही लिव्स इन इस्लामाबाद, ठीक है। अभी देखिए अगर एक स्टेट का, एक कंट्री की बात की गई हो तो आपके पास इन यूज होगा, ठीक है। अभी देखिए ही लिव्स इन पाकिस्तान और ही लिव्स, जो आपकी स्पेसिफिक सिटी होगी, जिस तरह 8 सवाबी, ठीक है। तो जो आपकी स्पेसिफिक सिटी है वो उसके साथ 8 आएगा, जो फुल कैटेगरी है उसके साथ इन आएगा, ठीक है। यू आर आस्किंग आप, आस्क के साथ हमेशा आप आएगा, ठीक है। ट्रबल पर नथिंग। नेम होली बुक ऑफ जिफ्तोरा, ठीक है। हज़रत मूसा अल्लामा इकबाल कब? 9 नवंबर 1867। तो सैयद अहमद खान कब वफात पा गए? मार्च 1899, एज 88, आगरा, ठीक है, 80 साल की उम्र में। सैयद कब बान हुए थे? 17 अक्टूबर 17 को। राइट एंगल कॉन्करर ट्राइंगल 3 एंगल्स, ठीक है। रोला किसका टाइटल? ईसा अलैहिस्सलाम का। लॉर्ड माउंटबेटन कब इंडिया आए थे? 22 मार्च 1947 को। ये लास्ट वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट थे, ठीक है। लास्ट वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट प्लस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप देख लें। इसके अलावा अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास
जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस टाइम वायसराय कौन थे? इस टाइम जो आपके पास वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस हुई थी? 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। इम्प्लीमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अनाउंस एंड इम्प्लीमेंटेड। और ये 6 साल बाद दोबारा तनसीर किया गया, कैंसिल किया गया था, ठीक है, 6 साल बाद 1911 में। क्रिप्स मिशन सर स्टीफन क्रिप्स ने हेड किया था। कराकोरम रेंज कहाँ पे? पाकिस्तान के नॉर्थ पे है, ठीक है। और when was the first नमाज जनाजा offered by रबी अव्वल 15 हिजरी 23, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ डेथ सी, इथोपिया कैपिटल एडिस अबा, हस्बैंड ऑफ हज़रत सारा, हज़रत इब्राहिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट इस्लामिक मंथ मुहर्रम है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर प्रॉपर हमने एक लेक्चर लिया था। कायद मोहम्मद जिन्ना रिजाइन टू कांग्रेस, 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी लेबनान। टू विच सिटीज़ हिलाल इस्तिकलाल हैज़ बीन अवॉर्डेड? लाहौर से एयरपोर्ट सरगोदा। फातिमा ज़हरा वाज मैरिड टू हज़रत अली कब? 2 हिजरी। हज़रत उस्मान। What was the abbreviation of ASEAN, Association of Southern East Asian Countries, ठीक है। नेशन। फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न हैतम। इसका जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन था वो आई के ऊपर था, ठीक है, आई में रेटिना के ऊपर, ठीक है। कैपिटल ऑफ लिब्रिया मोनरोविया। एब्रीविएशन ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो टोटल फोर्सेज है कितने कंट्रीज नेटो के अंदर, ये आपको मैंने बताया था। नेटो में टोटल आपके पास 30 यूरोपियन और नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज के दरमियान ये मुआहदा है, ठीक है। 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के दरमियान है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, डीसी में। और आपको मैंने एक मरतबा असाइनमेंट दी थी कि ये डीसी का क्या मतलब है, तो आप लोगों में से किसी ने ये जरूरत नहीं की कि ये असाइनमेंट कर दे, तो आज मैं आपको खुद बता देता हूँ कि ये डीसी का मतलब क्या है। डीसी का मतलब है, देखिए आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि एक मरतबा पेशावर सेंटर के इनिशियल टेस्ट इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि वाशिंगटन में ये जो डीसी है, डीसी का मतलब क्या है, तो डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। आप लोग असाइनमेंट करते ही नहीं है। अच्छा देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस ये बुक किसने लिखी? ये नावल है, ठीक है। ये जेन ऑस्टन ने लिखी है। ये लॉ एडमिशन टेस्ट में भी आया था 2019 में ये क्वेश्चन। कैपिटल ऑफ अल्जीरिया जर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील पुर्तगीज। ओपनिंग डेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई। इसके अलावा फर्स्ट गवर्नर कौन थे स्टेट बैंक के? फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक आपके पास कौन थे? ज़ाहिद हुसैन थे, ठीक है। ज़ाहिद हुसैन आपके पास फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक के थे। और जो आपके पास करंट है वो आपके पास है रज़ा बकीर, ठीक है। नेटो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? ये यहाँ पे 28 दिए गए, लेकिन ये जो ओरिजिनल है ये 30 है। इसमें यूरोपियन और नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज है, ठीक है। टोटल यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 को,
ही वेंट के साथ हमेशा टू आएगा। हाउ मेनी पीरियड नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड 6 पीरियड। इसके अलावा मला आपको मैंने नोबेल प्राइज से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी बताया कि नोबेल प्राइज मलाला को मलाला यूसुफजई जिसका ताल्लुक स्वात से था, ठीक है, इसको 2015 में नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन से पीरियड में? पीस, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बेगम राना लियाकत अली खान, ठीक है। ग़ज़वा खंदक में कितने लोग शहीद हुए थे? उस्मान मुजाहिद। यूज़र अगेंस्ट ऑफ विच पैसेंजर ईसा ओपेक। निसाब ऑफ ज़कात 7.5 तोला सोना 5.5 तोला सिल्वर, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये गलत है, गोपाल चार ही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ये आपके पास है माउंट बेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेकंड गवर्नर जनरल हो गया। फर्स्ट बैटल ऑफ एलिसी 23 जून 1757 वेस्ट बंगाल, ठीक है। अहमद हैड अ क्वारल विद हिज पार्टनर, दे रेज द प्लेग फ्रॉम। ग्वादर कौन सी कंट्री से लिया गया था? ओमान से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम विच अपॉइंटमेंट स्टार्टेड विद जॉब क्लर्क, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। फिर इज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेमिनार हेल्ड ढाका, ठीक है, कब? 1906 में, आई थिंक। ये आप कंफर्म कर लें, 1906 में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही था। टोटल आज हमने 190 MCQs डिस्कस कर ली, ठीक है। 190 MCQs से के साथ रिलेटेड जो पहले लेक्चर्स में हमने MCQs डिस्कस किए थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अभी आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि इसमें से जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उन सब मैथ्स क्वेश्चंस को एक जगह पेज के ऊपर लिख दे, और इसमें से इंग्लिश के जो MCQs हैं उनको सेपरेट पेज के ऊपर लिख दे, ठीक है। और ये आप लोग ग्रुप में सेंड कर दें, इनको हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के MCQs को, और इंग्लिश के MCQs में चेक करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे MCQs के इस्लामियात के जितने MCQs हैं उनको अलहदा लिखिए, पाक स्टडी के MCQs को अलहदा लिखिए। इस तरह लिखने से ये आप लोगों को आसानी से याद होंगे, ठीक है। पेज के ऊपर आप लोगों ने लिखना है, इस्लामियात के MCQs अलग लिखने हैं, पाक स्टडी के अलग लिखने हैं, इंग्लिश के अलग लिखने हैं, मैथ्स के अलग लिखने हैं, ठीक है। मैं चेक करूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए।